बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पहलगाम हमले के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन शवाहिद सामने आए हैं। और दूसरी जानिब जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो दौरा मुख्तसर करके वापस पहुंच रहे हैं और एक अहम तरीन शख्सियत की मौजूदगी में ये जो बड़ा वाक़या पेश आया है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ी तादाद में भारतीय सियाह उसमें मारे गए हैं। अब नाज़रीन, एक साबिक जो भारतीय फ़ौज के जनरल हैं उसने और उसके बाद साबिक गवर्नर मकबूजा जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक जो हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी हाई अलर्ट पर हैं। आखिर ये जो है वो अमरीकी नायब सदर की मौजूदगी में क्या जो है वो बड़ा ऐलान होने वाला है, इसकी भी मुमकिना तौर पे कुछ चमगोइयाँ जारी हो चुकी हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि प्रीवियस व्लॉग में हम आपको मुकम्मल डिटेल बता चुके हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के एक बड़े अहम तरीन इलाके पहलगाम के अंदर जो नामालूम अफराद की जानिब से अचानक स्याहों के ऊपर हमला किया गया, तो उसमें 26 से 27 जो स्याह हैं जिनका ताल्लुक मोस्टली राजस्थान और कर्नाटका से हैं वो उसमें मारे गए हैं और 12 के करीब जख्मी भी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक खातून जो है उसके खामद को जब मार दिया तो उसने कहा मुझे भी मार दो, तो उसने कहा कि जाके मोदी को बता देना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वीडियो सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो अमरीकी नायब सदर हैं वो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं और दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके जो भारत है वो वापस आ रहे हैं। ये बड़ा गैर मामूली दौरा, हालांकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो कोई भी इस तरह की अहम शख्सियत जो है मुल्क में मौजूद हो तो दौरा जो है वो उसमें जाते नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी गए तो इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पे वापस आने की प्लानिंग थी कि इस तरह से कुछ हुआ होगा और वो फौरी तौर पे वापस आएंगे। अब नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला तो जारी हो गया। भारतीय मीडिया की जानिब से भारतीय सोशल मीडिया भी मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करें, देखें जी पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, इस वाक़े के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यानी ये जो प्रोपेगेंडा है इस वक्त सोशल मीडिया पे और भारतीय मीडिया पे जारी है। बिल्कुल नाज़रीन, अब जो भारत की फ़ौज के साबिक जनरल हैं, जनरल के एस गिल है, उन्होंने एक सिक्स जो है वो इनके जनरल है, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब बिल क्लिंटन सन 2000 में भारत के अंदर मौजूद थे तो इस दौरान जो है वो चिट्टी सिंहपुरा जो है वहाँ पर सिखों का कत्लेआम होता है और बड़ी तादाद में सिख मारे जाते हैं। तो उसके हवाले से बीजेपी जो है वो जवाब दे के अचानक एक अहम शख्सियत जब भी भारत के अंदर मौजूद होती है तो भारत के अंदर इस तरह के गैर मामूली वाक़यात क्यों होने लग जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ा सवाल जो है वो सत्यपाल मलिक हैं। ये नाज़रीन साबिक गवर्नर है मकबूजा जम्मू कश्मीर के और उस वक्त जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस वक्त ये मकबूजा कश्मीर के गवर्नर थे और उन्होंने इंकशाफ किया है कि जब ये कार्रवाई इतने बड़े लेवल के ऊपर उसने मूव करना था तो उस वक्त उन्हें जो फौज है उसने कहा था जी कि हमें मूव करने के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए, यानी एयरक्राफ्ट की निगरानी चाहिए, तो वो भारतीय हुकूमत ने नहीं दी थी। तो उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला था, अंदरूनी ये प्रॉब्लम थी, अंदरूनी कशमकश थी जो ये हमला हुआ था। तो अगर वो हमारी अंदरूनी कमजोरियां ना होती तो ये हमला ना होता। अगर उनको कवर दे दिया जाता या फिर कार्रवाई को ये 5 एयरक्राफ्ट जो है वो भिजवा दिए जाते, उसने कहा अगर मैं अथॉरिटी होता तो मैं उसकी परमिशन दे देता। लेकिन नाज़रीन, उसने बड़े बड़े सवालात उठाए कि वो भी हमारा एक अंदरूनी कंसर्न था, ये अंदर से ही हमला हुआ था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त भी जो पहलगाम में हमला हुआ है, जेडी वैंस इस वक्त जो नायब सदर हैं अमेरिका के, वो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं। भारत में उनकी मौजूदगी के अंदर ही नरेंद्र मोदी अब वापस आकर तो उस तरह की बातें शुरू कर सकते हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो सकता है।
और जिसकी डेफिनेटली तवक्को खैर की नहीं है कि अगर एक मुख्तसर दौरा करके वापस पहुंच रहे हैं तो वो आकर एक उनकी मौजूदगी में मुश्तरका तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। लेकिन नाज़रीन एक बात आपको मैं बता दूं कि भारत अभी इस वक्त जो बीजेपी है वो अपनी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत के अंदर जो उसकी नाकाम वाशी पॉलिसियां हैं उससे उस पर पर्दा डालने के लिए और जो इस हालिया दिनों के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक बड़े पैमाने पे शुरू हुई है वो, और उसके बाद नाज़रीन जो भारत के साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के 4000 किलोमीटर के इलाके पे कब्जा किया है वो, उसके बाद नाज़रीन त्रिपुरा और मणिपुर के अंदर हालात का ख़राब होना, नागालैंड के अंदर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होना, कि तमाम तर चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए भारत की जानिब से मुमकिना तौर पे ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद करके कोई भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है भारत के अंदर बहुत सारी मुसल्लह तहरीकें हैं और भारत की जानिब से डेफिनेटली कहा जाएगा जी कि पाकिस्तान बांग्लादेश में बैठकर इन तहरीकों को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला ये पहले दिन से ही शुरू हो जाता है और अब भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त भारतीय मीडिया की जानिब से की जा रही है कि किसी चीज़ का कोई जो कंसर्न है या शवाहिद हैं वो सामने नहीं आए और बगैर शवाहिद के पाकिस्तान के ऊपर इतने घिनौने इल्ज़ामात लगाना खित्ते को एक बहुत बड़े सानहे से दो चार कर सकता है। जब नाज़रीन दोनों ममालिक एटमी पावर्स हों, और इससे पहले भी आपको पता है कि ये एटमी जंग होते होते रह गई थी। जब 27 फरवरी वाला वाक़या पेश आया था, भारत ने बालाकोट स्ट्राइक करने की कोशिश की थी और उस में भी भारत को शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा कि अपना पायलट गिरफ्तार हुआ, उसको पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह से धुलाई की, वो वीडियोज़ आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है। और ये तमाम तर सिचुएशन जब होती है तो ऐसे में अगर कोई भी ज़रा सी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा भारत करेगा तो फिर मामलात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, खित्ते का अमन व अमान जो है वो दाव पे लग सकता है। इससे पहले नाज़रीन अभी जो अमेरिकन जो बड़ी-बड़ी तहकीकाती इदारे हैं वो ये कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग भी करवाता है, भारत की खुफिया एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है। अभी इनका जो अशोक चतुर्वेदी है वो पकड़ा गया है और उससे से बहुत सारे शवाहिद इस हवाले से सामने आए हैं। अब दूसरी जानिब नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात इनके काबू से बाहर हो रहे हैं तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। अब फिर अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़रीन इनकी मौजूदगी के हवाले से ये बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और पता चल चुका है कि भारत जो है वो दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहा है, BLF के खिलाफ के हक में जो जितना भी ये कुछ कर रहा है इस वक्त। अब इसे खतरा है जी कि ये कहे जी कि पाकिस्तान जो है अब देखें मकबूजा कश्मीर के हालात ख़राब कर रहा है, फिर भारत के मुख्तलिफ शहरों के हालात ख़राब कर रहा है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों में जकड़ने की कोशिश की जा सकती है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है उनकी इंफॉर्मेशन पे जो है कुर्बान जाइए कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। और इस हवाले से उनकी लाइल्मी जो है वो उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हुई थी कि एक दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क और उसका वाइस प्रेसिडेंट, उसे पाकिस्तान के बारे में पता ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी कुव्वत है। बहरहाल नाज़रीन जो भी प्लानिंग हो पाकिस्तान हमा वक्त तैयार होता है। जब दोनों तरफ मक्कार दुश्मन हो तो पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ता है। जब भी इन्होंने रात के अंधेरे में बगैर किसी मतलब पेशगी इत्तला की जंग शुरू की, पाकिस्तान पे हमले किए, तो पाकिस्तान ने फिर भी इनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और इस तरह से इस्तकबाल किया कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। अब भी अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है और अगर कोई पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियाँ करने की कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तानी शाहीन भी हर वक्त तैयार हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।